हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक आज आपके सामने लेकर के आया हूँ पावरफुल 20 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है शशांक अमेजिंग स्टडी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें, ये वीडियो कैसी लगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। पावरफुल सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न जो है हमारा वो ये है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त क्या है? तो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा वृत्त है वो है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। तो सबसे बड़ा वृत्त जो होता है पृथ्वी पर वो है भूमध्य रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल स्मारक जो है उसको किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? तो वो जो शैल स्मारक है वो विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में उसको समर्पित किया गया। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर पंजाब में स्थित है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। मोर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो जो है वो है बाघ। बाघ जो है वो हमारा राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पशु के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं जो कि 6th क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। फ्रेंड्स आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन प्रसिद्ध उच्चारण जो है सरकार जनता द्वारा जनता के लिए किसने दिया? ये जो उच्चारण दिया है, ये जो उच्चारण है जिसका नाम है सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए, ये किसके द्वारा दिया गया? ये जो दिया गया वो दिया गया अब्राहम लिंकन के द्वारा। अब्राहम लिंकन जो थे वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 8th क्वेश्चन है, बढ़ते उसकी तरफ। 8th क्वेश्चन जो है हमारा बोध गया किस धर्म से संबंधित है? जो बोध गया है वो संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म जो है वो संबंधित है बोध गया से और बोध गया जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आपसे दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोध गया किस धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हो बोध गया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन का लेते हैं। 9th क्वेश्चन हमारा है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक जो थे वो थे गुरु नानक देव जी। जो गुरु नानक देव जी थे वो थे सिख धर्म के संस्थापक। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी। अगर आपसे पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो आप बता सकते हो कि गुरु नानक देव जी जो थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट और 10th क्वेश्चन हमारा है भारत में सबसे बड़ी और सबसे पहले जो रेलगाड़ी थी वो कब चली और कहाँ से कहाँ तक चली, ये भी मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी उसके बारे में बताऊँ तो ये है 16 अप्रैल 1853 में चली थी। और ये चली थी कहाँ से कहाँ के बीच? तो ये चली थी बॉम्बे से थाने के बीच में। बॉम्बे से थाने के बीच में चली थी। ठीक है। अब फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी लंबी सड़क जो है वो जीटी रोड है। और जीटी रोड को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रांड ट्रंक रोड। जीटी रोड को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रांड ट्रंक रोड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य, सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य, जहाँ पर शिक्षा सबसे अधिक है, तो भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य जो है वो क्या है? केरल है। वो है केरल। केरल जो है भारत का सबसे शिक्षित राज्य है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? तो शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये यूरिया जो बनता है वो शरीर के लीवर में बनता है। कहाँ पर बनता है? लीवर में यूरिया बनता है। 14th क्वेश्चन। इनकलाब जिंदाबाद, ये जो नारा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? सबसे पहले जो दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा वो किसने दिया था? वो दिया था सरदार भगत सिंह जी ने। सरदार भगत सिंह जी हमारे क्रांतिकारी क्रांतिवीरों में से एक हैं जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? जो भारत में सबसे उत्तम और उच्च पुरस्कार माना जाता है वो कौन सा पुरस्कार है? तो भारत में भारत रत्न जो है वो सबसे उत्तम और सर्वोच्च पुरस्कार है। 16 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 16। भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष किसे गठित किया गया? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे उसके लिए किसे चुना गया, किसे बनाया गया? वो थे हमारे सबके चहेते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी कहलाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और बात करो प्राइम मिनिस्टर की, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ लेते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। तो 17th क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है कि भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं? तो भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं वो बिहार राज्य से संबंधित हैं। उनका कौन सा राज्य है? उनका राज्य है बिहार। उनका राज्य जो है वो है बिहार, वो बिहार राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन। अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? अलीगढ़ जो है वो किस उत्पाद के लिए मशहूर है? जो अलीगढ़ है वो मशहूर है ताले बनाने के लिए। क्या? ताले बनाने के लिए। वहाँ पर आपको तालों की फैक्ट्रियाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में दिखाई देगी। ताले बनाने के लिए जो है अलीगढ़ फेमस है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो किस राज्य में, किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो किस भारतीय राज्य में स्थित है? वो भारतीय राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा भारतीय राज्य है जहाँ पर विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 20 क्वेश्चन ये है। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? ग्रहों की संख्या कितनी है? हमारे सौरमंडल में ग्रहों की जो संख्या है वो संख्या है 8। पर कुछ समय पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह हुआ करते थे और वो 9वां ग्रह जो हमारा, उसको हम लोग डार्क प्लैनेट बोलते हैं, उसका नाम था प्लूटो। प्लूटो जो था वो डार्क प्लैनेट है और वो अब सौरमंडल की धुरी से बहुत ही दूर जा चुका है, जिसके कारण वो हमारे ग्रहों में नहीं लिया जाता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये आपको वीडियो? लाइक करके ज़रूर बताना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही नेक्स्ट वीडियोस के लिए, और पास में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लें जिससे आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।